स्टूडेंट्स, आज हम इनिशिएट कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन सीरीज का एक और लेक्चर, और ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर से दो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंड सेकंड वन इज जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है। तो यहाँ पर हम पहले कवर करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, और फिर हम जाएंगे नर्व इम्पल्स की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे बाकी 11 सिस्टम्स में से एक, 11 मेजर सिस्टम में से एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के जिम्मे क्या काम है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, या फिर हमारी बॉडी को हमारी इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, और स्टूडेंट ये और जिस तरह बाकी सिस्टम है, अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं जो हमने स्टडी भी किया, तो जो बाकी सिस्टम है स्टूडेंट उनके जिम्मे भी कोई ना कोई काम है। स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, फूड के लार्ज पार्टिकल को कन्वर्ट कर रहा है स्मॉल पार्टिकल में, और इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया वायरस से बचा रहा है, हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम ये काम कर रहा है कि हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है हमारी इन्वायरमेंट के साथ, और हमारे एक ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है हमारे बाकी ऑर्गन के साथ, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हर सिस्टम बना हुआ होता है ऑर्गन से, और ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं स्टूडेंट, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज बने होते हैं सेल से। ठीक है, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम। तो सिस्टम, नर्वस सिस्टम बना होता है स्टूडेंट, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, या 3 टाइप ऑफ ऑर्गन भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज ब्रेन। ठीक है, हमें पता है कि ब्रेन तो मतलब ये तो एक कॉमन स्ट्रक्चर है ना, कॉमन पार्ट है। सेकंड वन दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड वन नर्व्स। ठीक है, ये तीनों पार्ट मिलकर बना रहे हैं हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम, और ये जिन सेल्स से बने होते हैं दीज सेल्स आर न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स स्टूडेंट। अब जिस तरह से हमारे बाकी सिस्टम में भी हमने डिवाइड किया होता है हर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया हुआ है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिस तरह स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम को भी हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट रीजन में। फॉर एग्जांपल जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में बोन्स होती हैं वो बना रही होती हैं एक्सियल स्केलेटन, जो सराउंडिंग में होती है वो बना रही होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्टूडेंट्स, इसी तरह से ही हमने नर्वस सिस्टम को भी डिवाइड किया है 2 रीजन्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक वो पार्ट जो कहाँ पर एक वो स्केलेटन, जिस तरह हमारा एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, उसी तरह से ही नर्वस सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है, बाकी ऑर्गन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों मेन ऑर्गन है स्टूडेंट। वो कौन कौन से ऑर्गन है, नंबर 1 ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये एक तरह का डिवीजन बना रहे हैं सिस्टम में, और नर्व्स ये सेकंड टाइप का डिवीजन बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों मिलकर जो डिवीजन बना रहे हैं दैट डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि ये जिस तरह का नर्वस सिस्टम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दे आर मेकिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल। स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म लिखिए, लेकिन आप मतलब वीडियो को पॉज करके इसकी आप लॉन्ग फॉर्म लिख लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, नर्व्स क्या कर रही हैं, नर्व्स बना रही हैं हमारी बॉडी का सेकंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, या हम सेकंड डिवीजन भी कह सकते हैं। दे आर मेकिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पर मेन पार्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा ऑर्गन हो सकता है स्टूडेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन हर ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ हमारी आईज हैं, तो आईज में विजन का काम कौन कर रही है, विजन के लिए जो सेंसरी ऑर्गन है दीज आर आवर आईज। ठीक है, लेकिन ये मैसेजेस कहाँ पर जा रही हैं, मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन में। ठीक है, आइज को डिटेक्ट करना, लाइट को डिटेक्ट करना है तो हमारी आइज का काम है, आइज में जो रिसेप्टर्स है उनका काम है, लेकिन इस मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और ब्रेन में भी एक स्पेसिफिक पार्ट होगा जो क्या कर रहा होगा, इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन हमें ब्लाइंड नजर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लाइंड होने के लिए कितनी वजह हो सकती है, दो रीजन हो सकती है, या तो उसकी आइज डैमेज हो, आइज खराब हो, या दूसरी वजह क्या हो सकती है, दूसरी वजह ये होगी कि वहां पर उसका ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो सकता है जो किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे विजन को कंट्रोल कर रहा है, आइज को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन के लिए क्या होगा, ब्रेन का एक पार्ट
वो पार्ट क्या कर रहा होगा, उस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन है कि मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाया कैसे जाए, ब्रेन तक पहुंचाना किस तरह से, कि कौन से ऑर्गन। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है तो यहाँ से मैसेज को मेरे ब्रेन तक पहुंचाना है, तो ये काम कौन करता है, ये काम मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डिसीजन मेकिंग का काम कौन कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मैसेजेस को पहुंचाने का काम, मैसेजेस को डिलीवर करने का काम कौन कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन देखते हैं, दो ऑर्गन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है हमारी स्कल में। ठीक है, स्कल के बाहर बोन्स हैं या मेम्ब्रेन्स हैं जो क्या कर रही हैं, बल्कि ये दोनों ही होती हैं, बोन भी और मेम्ब्रेन भी। जब हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ब्रेन का तो फिर हम उसको वहां पर स्टडी करेंगे। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, हमारी स्कल और कुछ मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, एडिशनल मेम्ब्रेन। जब हम इंडिविजुअली ब्रेन को पढ़ेंगे, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे, तब हम उसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेंगे, स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान से क्या गुजर रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हर डायरेक्शन से प्रोटेक्टेड है। तो स्टूडेंट कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो अराइज हो रही होंगी ब्रेन से। ठीक है, और कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो अराइज हो रही होंगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, और वो मैसेजेस को लेकर आएंगी, डिफरेंट ऑर्गन से मैसेज को कलेक्ट करती हैं और मैसेज को कहां पर लेकर आएंगी, या तो स्पाइनल कॉर्ड में लेकर आएंगी या फिर मैसेज को कहां पर लेकर आएंगे, डायरेक्टली ब्रेन के पास लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट नर्व्स हैं। लेकिन स्टूडेंट ये पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा, जब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। जब हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, आपको याद होगा हमने कुछ रीजन्स पढ़े थे। एक रीजन था नेक वाला रीजन। ठीक है, एक रीजन था नेक रीजन, नेक। ठीक है, मैं यहाँ पर एन लिख रहा हूँ, एन मीन नेक, हम लिख दिया नेक। अच्छा, दूसरा रीजन कौन सा था स्टूडेंट, सेकंड रीजन वाज चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन। ठीक है, थर्ड रीजन था एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन। फिर उसके बाद था सैक्रम, और फिर लास्ट में था कॉसेक्स, कॉसेक्स। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में ये डिफरेंट रीजन बने हुए थे, 5 रीजन। नेक रीजन था, चेस्ट रीजन था, एब्डोमिनल रीजन, सैक्रम और कॉसेक्स। याद है आपको वर्टिब्रेज कितनी थी स्टूडेंट, यहाँ पर वर्टिब्रेज नेक रीजन में होती है 7, चेस्ट रीजन में कितनी वर्टिब्रेज होती हैं, 12 वर्टिब्रेज। एब्डोमिनल रीजन में कितनी वर्टिब्रेज होती हैं, 5 वर्टिब्रेज। ठीक है, सैक्रम में कितनी होती हैं, 5 मिलकर कितनी बना रही होती हैं, 1, यानी कि 5 फ्यूज होकर बना रही होती हैं 1, और सैक्रम में 5 फ्यूज होकर बना रही होती हैं 1। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई थी, टोटल थी 26 वर्टिब्रेज। अब स्टूडेंट ये हम इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स अराइज होंगे। स्टूडेंट्स नर्व्स भी अराइज होती हैं इन्हीं रीजन्स पर ही। स्टूडेंट्स कुछ नर्व्स अराइज होंगी स्पाइनल कॉर्ड से और कुछ नर्व्स अराइज होंगी ब्रेन से। याद रखना है कि यहाँ पर इनका फंक्शन क्या है, इनका पर्पस ये है कि मैसेजेस को डिफरेंट ऑर्गन से कहाँ पर लाया जाए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि मेन ऑर्गन कहाँ पर है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज ब्रेन। स्टूडेंट देखते हैं कितनी नर्व्स हैं जो मैसेजेस को डिफरेंट पार्ट से लेकर आ रही हैं। अच्छा, जो नर्व्स अराइज हो रही हैं कहाँ से, ब्रेन से अराइज हो रही हैं, दीज आर मेकिंग मतलब वो नर्व्स, उन नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, कितनी तरह की नर्व्स हैं, 2 नर्व्स हैं। एक वो नर्व्स हैं जो अराइज हो रही हैं फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, अराइज फ्रॉम ब्रेन। स्टूडेंट सेकंड है जो अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है। नर्व्स ऐसी होंगी जो कहाँ से अराइज हो रही होंगी, डायरेक्टली ब्रेन से अराइज हो रही होंगी, और डिफरेंट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल आइज से या एयर से क्या कर रही होंगी, मैसेज को लेकर आ रही होंगी डायरेक्टली ब्रेन पर। ठीक है, उन नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, दीज आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, वो नर्व्स जो क्या कर रही होंगी, अराइज हो रही होंगी कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होंगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, फिर वो ब्रेन के पास जाएगा। उन नर्व्स को हम कहते हैं, दीज नर्व्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्टूडेंट क्वांटिटी याद रखनी है, कितने पेयर्स होंगे। ठीक है, पेयर की फॉर्म होती है, ऐसा नहीं होता है कि ये हमें ऑड नंबर भी मिलता हो इनका, नहीं, दीज आर ऑलवेज इन पेयर्ड फॉर्म। ठीक है, पेयर में होगा। स्टूडेंट्स क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, देयर आर 12 पेयर्स। ठीक है, 12 पेयर्स है, एक पेयर में कितनी होंगी, 2 होंगी ना, तो फिर यानी कि टोटल कितनी होती हैं, टोटल 24 क्रेनियल नर्व्स।
24 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है स्टूडेंट? अभी तो हम सिर्फ नंबर पढ़े ना, फिर हमने पढ़ना भी कि यहाँ से अराइज, कुछ यहाँ से नेक रीजन से अराइज हो रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो चेस्ट रीजन से अराइज हो रही होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो एब्डोमिनल रीजन से, कुछ सैक्रम से और कुछ कॉसेक्स से, ठीक है। तो स्टूडेंट स्पाइनल नर्व्स, देयर आर हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर? देयर आर 31 पेयर। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज पॉइंट है। कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर। और स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12, सॉरी क्रेनियल नर्व्स के होते हैं 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर। 31 पेयर का मतलब क्या है कि कितनी नर्व्स होती हैं? 62 नर्व्स, 62 नर्व्स, ठीक है। वैसे हम अगर हम इंडिविजुअल याद ना भी रखें तो हम क्या याद रख लें कि पेयर्स कितने होते हैं। स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर या फिर 62 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। रीजन देखते हैं स्टूडेंट, नेक रीजन से कितनी अराइज हो रही है। मैं स्टूडेंट यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है नेक रीजन, ठीक है, नेक रीजन, नेक रीजन, ये चेस्ट रीजन है, एब्डोमिनल रीजन, फिर सैक्रम रीजन, और फिर लास्ट में है कॉसेक्स रीजन, ठीक है। कॉसेक्स मैं यहाँ पर शॉर्टली लिखा है, वैसे तो यहाँ पर नाम लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर शॉर्टली लिख रहा हूँ। ये है नेक रीजन, ठीक है, और ये रीजन है चेस्ट रीजन, और दिस रीजन इज एब्डोमिनल रीजन, दिस रीजन इज सैक्रम, एंड दिस रीजन इज कॉसेक्स। यहाँ से अराइज हो रही है कितनी नर्व्स अराइज हो रही है स्टूडेंट? यहाँ से तो डायरेक्टली 12 पेयर्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, 12 पेयर्स, 12 अराइज हो रही है। नेक रीजन से कितने स्टूडेंट? नेक रीजन से जो पेयर्स अराइज हो रहे हैं, दीज आर 8 पेयर्स, 8 पेयर्स, ठीक है, 8 पेयर में पेयर्स की फॉर्म में लिख देता हूं, 8 पेयर्स, ठीक है। स्टूडेंट चेस्ट रीजन से कितने अराइज हो रहे हैं, कितने पेयर्स अराइज हो रहे हैं? 12 रिब्स, 12 वर्टिब्रेस, तो पेयर भी 12 ही होते हैं, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, ठीक है। एंड फिर अगेन हम काउंट भी करेंगे 12 पेयर्स। और एब्डोमिनल रीजन से कितने पेयर्स अराइज हो रहे हैं? एब्डोमिनल रीजन से जो पेयर्स अराइज हो रहे हैं, दीज आर 5 पेयर्स, 5 पेयर्स, ठीक है, 5 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सॉरी सैक्रम रीजन से, नॉट चेस्ट रीजन, सैक्रम रीजन से कितने अराइज हो रहे हैं स्टूडेंट? सैक्रम रीजन से अराइज होते हैं 5 पेयर्स, 5 पेयर्स, ठीक है। जबकि कॉसेक्स रीजन से जो पेयर्स अराइज होते हैं, देयर इज ओनली 1 पेयर, 1 पेयर, ठीक है। काउंट करते हैं स्टूडेंट, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 31, ठीक है। तो यहां से टोटली कितने पेयर्स अराइज हो रहे हैं? यहां से टोटली पेयर्स अराइज हो रहे हैं 31 पेयर्स, 31 पेयर्स। जबकि यहां से इन नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? ओनली 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, ठीक है। और ये कौन सी नर्व्स हैं? दीज आर मेकिंग विच काइंड ऑफ नर्व्स दीज आर? दीज आर क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। और ये कौन सी नर्व्स हैं स्टूडेंट? दीज आर स्पाइनल नर्व्स, दीज आर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो टोटल कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स एंड 31 पेयर। स्टूडेंट्स अगेन कह रहा हूं, इनका पर्पस क्या है? मैं यहाँ पर हल्का से ड्रॉ भी कर देता हूँ स्टूडेंट। इनका पर्पस ये है, ठीक है, इनका पर्पस ये है कि इन्होंने क्या करना है? मैसेजेस को कैरी करना है, डिफरेंट ऑर्गन से मैसेज को कैरी करेंगे और कहां पर ले आएंगे? ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास भी कौन सा, किस पार्ट के पास लेकर आएंगे? वो पार्ट जो उस ऑर्गन से कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल आइस से मैसेज लेकर आ रहे हैं, तो आइस से मैसेजेस लाने का काम किसका है? नर्व्स का है, नर्व्स, ठीक है। फिर वो मैसेज कहां पर जाएगा? ब्रेन के उस पार्ट पर जाएगा जो क्या कर रहे हैं? आइस की मूवमेंट को या आइस विजन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फंक्शन है नर्व्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसे इरेज करके हम क्या करते हैं? ये पूरे नर्वस सिस्टम का एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चार्ट ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनको हमने 1 बाय 1 इन डिटेल स्टडी करना है, ठीक है स्टूडेंट। इसे आप नोट कर लें, ठीक है। और एक काम क्या करें कि जब भी लेक्चर हो तो आप कॉपी लेकर और उस पर लेक्चर को नोट किया करें, ठीक है। बेसिक चीज हमारे माइंड में जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर वो हमारे माइंड में कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो हमारे माइंड में रहे, ठीक है। तो ये काम लाजमी किया करें। जिस तरह शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अक्सर जगह पर इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, फुल फॉर्म। तो आप डायरेक्टली उसी वक्त वीडियो को पॉज करके आप उसका फुल फॉर्म लिख लिया करें, ताकि बाद में भी आसानी हो, ठीक है। और अगर पहला लेक्चर मतलब पहली बार अगर लेक्चर आप ले रहे हैं ना, तो फिर
लेक्चर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, हमें समझने में हमें बार बार उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ हमारे माइंड में एक बार बैठ जाए, लेकिन उस माइंड में जो चीज़ आई हुई है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर कोई वीडियो है, कोई लेक्चर है 60 मिनट्स का, जब हम उसको रिवाइज करते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो मुश्किल से 5 मिनट लेगा, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा उसमें रिवीजन में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्या करें कि कोई भी लेक्चर हो उसमें आप अच्छे से उसे नोट कर लें और फिर आप उसे बार बार फिर उसे रिपीट करते हैं ताकि वो आपके हमेशा माइंड में रहे, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो डिवीजन में। सर स्केलेटन था ना, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसी तरह से ही इसको भी हमने कितने रीजन में डिवाइड किया, अभी हमने पढ़ा था दो डिवीजन में हमने डिवाइड किया। तो वो डिवीजन कौन कौन से स्टूडेंट्स, या तो नर्वस सिस्टम हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स इनकी फुल फॉर्म लिख लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से इंक्लूड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन इंक्लूड है, फर्स्ट वन ब्रेन एंड सेकंड वन स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्टूडेंट्स हमें पता है कौन से पार्ट बना रहे होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये क्या बना रहे होते हैं, नर्व्स, मतलब ये बने हुए होते हैं नर्व्स से। दीज आर मेड अप ऑफ नर्व्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये 2 तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, 2 तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। वो क्या मेथड्स हो सकते हैं, एक तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करें नॉर्मल कंडीशन के लिए, ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर करें नॉर्मल कंडीशन के लिए, मतलब अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बोलना क्या है, वॉलंटरी है, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। या फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो मेरी बॉडी कंट्रोल करी, मेरा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोलेबल। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, डाइजेशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, ब्लड फ्लो है, ब्लड वेसल्स को में भी क्या कर रही होती है, डायलेट कर रही होती है, वॉल्यूम कम हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन में। तो वो आपने पढ़ा भी होगा, वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्ट्रिक्शन, तो ये भी कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं हमारे ब्रेन कर रहा है, लेकिन ब्रेन की कौन सी एक्टिविटी जो हमारे इनवॉलंटरी है, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज क्या होती है, वॉलंटरी होती है, और कुछ एक्टिविटीज क्या होती है, इनवॉलंटरी, जब हम मूव कर रहे हैं, हमारे मसल्स हेल्प कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट क्या है, इट इज वॉलंटरी। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो इनवॉलंटरी है, ठीक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो ये नर्व्स कितनी तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करिए, दो मेथड्स हैं, या तो हो सकता है वॉलंटरी या फिर हो सकता है इनवॉलंटरी, ठीक है। अच्छा, एक जो वॉलंटरी है, हमारी मर्जी के मुताबिक वर्क हो रहे हैं, वो नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जो हो रही हो हमारी विश के मुताबिक, हम चाहेंगे तो होंगी, अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगी, मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक काम करिए। तो ऐसी एक्टिविटीज कलेक्टिवली, ऐसी एक्टिविटीज को, मतलब ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बल्कि सोमैटिक यहां पर लिखते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी कितने रीजन हैं, 2 रीजन हैं, एक या 2 डिवीजन भी हम कह सकते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, या हो सकता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को, वॉलंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोलेबल हो, हमारी विश के मुताबिक होगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो फिर वो वर्क नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्टिविटीज,
वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि ये किसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। ऑटोसोमेटिक जो हमारी विश के मुताबिक होता है, और ऑटोनॉमिक जो हमारी विश के मुताबिक नहीं होता, ठीक है। खुद ब खुद वो वर्क हो रहा है हमारी बॉडी में, हमें पता भी नहीं है, और हमारी बॉडी में वो वर्क हो रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह से काम कर रहा है, दो तरह से काम कर रहा है। देखिए, एक तो हमारी बॉडी को नॉर्मली कर रहा है ना, मतलब डाइजेशन है नॉर्मल है, या फिर हार्ट रेट है नॉर्मल है, या ब्रीथिंग रेट है वो भी नॉर्मल है, या कोई भी मैकेनिज्म है वो नॉर्मल रेट से हो रहा है। लेकिन कभी क्या होता है कि यही हमारी, मतलब आपने देखा होगा ना, कि ऑब्जर्व किया होगा कि कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी बहुत फास्ट वर्क करती है। कभी ऐसा हो ना कि अगर कभी लड़ाई हो जाए तो ऐसा होता है, या कभी कुछ हम डर जाएं अचानक से, तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और डिफरेंट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रफ्तार, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, सांस चढ़ जाता है अचानक से, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी बहुत हाईली वर्क करना शुरू कर देती है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए अलग नर्वस सिस्टम है, होगा कौन सा, ऑटोनॉमी की, ठीक है। कुछ एक्टिविटी ऐसी है, मतलब डाइजेशन है, वो अगर नॉर्मल हो रही है, या हमारा हार्ट बीट नॉर्मल है, या ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल है, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, इस कंडीशन में, ठीक है। तो एक रेस्ट की कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन को, मतलब जो हमने कहा ना कि बंदा डर जाए, या ऐसा हो कि लड़ाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक को हम कहते हैं रेस्ट कंडीशन, ठीक है, जिस कंडीशन में भी इस वक्त हम हैं, ठीक है, चिल, बिल्कुल चिल कंडीशन। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह से वर्क करता है, या तो रेस्ट कंडीशन में वर्क कर रहा है, या तो ये वर्क कर रहा है किस कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम कर रहा है, या तो ये काम कर रहा है हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में ही वर्क कर रहा है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में, या फिर ये एक्साइटेड कंडीशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कितनी तरह का हो सकता है स्टूडेंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देयर आर टू सब डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक को हम कहते हैं, यानी कि एक वर्क कर रहा है किस कंडीशन में, वर्क इन विच कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा है जो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में एक बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसमें सारी की सारी वो चीजें आ जाती है, मतलब डर जाना, ठीक है, डर के वक्त भी होता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस फूल जाता है, और या लड़ाई हो जाना, ठीक है। तो ये सब किस चीज में इंक्लूड हो रहे हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं किस कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, ठीक है। इस तरह इससे ऐसी सारी कंडीशन जिसमें हमारा ब्रेन, सॉरी, हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए, बढ़ जाए, हमारी बॉडी हाइपर कंडीशन में चल जाए, ऐसी कंडीशन को हम कलेक्टिवली कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, ठीक है। और सेकंड क्या है जो वर्क करता है, वर्क इन फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है उसे हम कहते हैं, उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो क्या कर रहा है, बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है रेस्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते भी हैं, कुछ एक्टिविटीज पढ़ेंगे कि रेस्ट कंडीशन में क्या एक्टिविटीज होती हैं, और फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट, जो वर्क कर रहा है किसमें, किस एक्टिविटी में, जब बॉडी क्या हो, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में हो, उस वक्त बॉडी को कंट्रोल करने का मेथड अलग होता है, ठीक है। हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाएगी, हम पढ़ते हैं अभी। तो स्टूडेंट, वो नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, देखिए पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सेकंड वन इज सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है किस कंडीशन के लिए, फाइट और फ्लाइट कंडीशन के लिए। जब जैसे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, मतलब रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, और फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में क्या होगा, हमारा पल्स रेट हाई होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा पल्स रेट
हाई होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। हमारा ब्रीथिंग रेट, हमारा ब्रीथिंग रेट भी हाई होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये दो चीजें ज्यादा होंगी। हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, डाइजेशन के बारे में क्या है, डाइजेशन के बारे में आपका माइंड क्या कहता है, डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है, ये भी ज्यादा होगी, पल्स रेट भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि ब्रीथिंग रेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा हो जाएगा। डाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट, डाइजेशन इन सब के ऑपोजिट है, डाइजेशन हो जाएगी स्लो, ठीक है, डाइजेशन हो जाएगी स्लो। स्टूडेंट यहाँ पर पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक में कम होगा, ब्रीथिंग रेट भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा वैसे इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल से भी कम होगा, नहीं, नॉर्मल होगा, इसके मुकाबले में, हाई के मुकाबले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि मेटाबॉलिज्म भी हो जाएगा कम, और जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क कर रहा होगा तो डाइजेशन हो जाएगी फास्ट, डाइजेशन होगी फास्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो बॉडी क्या करती है, डाइजेशन पूरी बॉडी के तरह से ऑपोजिट काम करती है। स्टूडेंट्स एक बार अगेन रिपीट करते हैं, कितने डिवीजन है, दो डिवीजन है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व से। कितनी तरह से बॉडी को कंट्रोल करा है, दो तरह से, एक जो वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करा है दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक वो जो कंट्रोल करा है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया है कितने रीजन में, दो रीजन में। एक जो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करे दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो कंट्रोल कर रहा है, जो वर्क कर रहा है किस कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करता है, और हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, लेकिन डाइजेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करे, इसके ऑपोजिट, सिंपैथेटिक में सारी एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, डाइजेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सारी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी और डाइजेशन हो जाएगी स्लो।